हेल हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रगति प्रिया और आज है आपका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था और उसका डिफरेंट टाइप भी बताया था मैंने। आई होप वो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, जो भी बच्चे, मैं पहले बता दूं, जो भी बच्चे CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेस्ट का कर रहे हैं, गेट एंड IIT JAM का, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलीवेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप शुरू से लेके लास्ट तक के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले मैं बताऊंगी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन से स्फेरिकल में कैसे चेंज होता है। वेक्टर क्वांटिटी अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसका ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे। ओके, तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगी, एक छोटा सा पॉइंट समझाना चाहूँगी कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कोई भी वेक्टर दे रखा है तो हमको इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं। जनरल फॉर्म ये ही होता है वेक्टर का इन कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर इज इक्वल टू AX x कैप, AY y कैप, AZ z कैप, और XY z कैप की जगह पे IG के भी दे सकते हैं, राइट। AX क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का है, आई कैप है। AY कोफिशिएंट ऑफ AY है। AZ कोफिशिएंट ऑफ AZ है। AZ कोफिशिएंट ऑफ KZ है, सॉरी K कैप है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं ये बता रही हूँ आपको कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है और कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जैसे ही आपको वेक्टर गिवन दे रखा है ये, और हम देखेंगे कि इसमें यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई कैप वाई कैप एंड के कैप है, ठीक। आई कैप जे कैप के कैप है, ठीक है ना। तो हम ये समझेंगे कि अरे ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये वेक्टर दे रखा है, क्योंकि XY Z होता है ना वेरिएबल आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे मैं क्या की, यहाँ AX AY और AZ निकाली इस एग्जाम्पल से। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इज AX, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप इज AY एंड कोफिशिएंट ऑफ KZ इज AZ, राइट। एंड इसी तरह से मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी बताती हूँ कि अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्फेरिकल में है। तो हम ये देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो 3 वेरिएबल होते हैं, r, θ, φ। तो r, θ, φ के टर्म में अगर कोई भी वेक्टर दे रखा हो तो हम समझेंगे कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसमें AR, A, θ, Φ कैसे निकालेंगे, जस्ट जैसे कार्टेशियन निकाले थे कि कोफिशिएंट ऑफ r कैप इज AR, तो r cos θ होगा इस एग्जाम्पल में। कोफिशिएंट ऑफ थीटा कैप इज व्हाट, साइन थीटा कॉस फाई, क्योंकि ये इसका है, ए थीटा हो जाएगा, ए फाई हो जाएगा आर, इसका कोफिशिएंट। ओके, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। कैसे हम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म करेंगे कार्टेशियन से स्फेरिकल में, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन हो कोई भी वेक्टर, राइट। देखिए, तो ये आपका हम ये अभी जनरल फॉर्म बता रही हूँ और एग्जांपल देके मैं बातें बताऊँगी। A1, जैसे ये A1 मान लिया ये गिवन है और ये फाइंड करना है, राइट। और A मान लिया ये A2 है, तो ये इसका जनरल फॉर्म है, ये इसका जनरल फॉर्म है, AR R कैप, A थीटा थीटा कैप, A फाई फाई कैप। हम लोग का टास्क क्या है कि AR, A थीटा और A फाई निकालना। कैसे निकालोगे, ये इस फॉर्मूले से, जो गिवन वेक्टर दे रखा है उसके R कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, AR इक्वल टू होगा, और A थीटा जो गिवन फैक्टर है एंड थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट A फाई के साथ भी सिमिलरली इसी तरह से जो गिवन वेक्टर है। सॉरी, आपको ये विजुलाइज नहीं हुआ, मैं फिर से बता देती हूँ, कोई बात नहीं है। ये जो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है और मुझे निकालना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो बहुत ही सिंपल, ये जनरल फॉर्म में बता रही हूँ। जनरल फॉर्म है AX x कैप, AY J कैप, AZ K कैप, और इसमें फिर स्फेरिकल में AR R कैप, A थीटा थीटा कैप, A फाई फाई कैप, है ना। तो क्या करना है कि मुझे ये निकालना है कार्टेशियन से स्फेरिकल में वेक्टर को। तो हम लोग का टास्क क्या है, AR, A थीटा, A फाई निकालना है। उसका ये फॉर्मूला है, AR इक्वल टू इसका गिवन वेक्टर के साथ R कैप का प्रोडक्ट, थीटा कैप का प्रोडक्ट, गिवन वेक्टर से। इसी तरह से मैं निकालूंगी AR, A थीटा, A फाई, और इसमें पुट कर दूंगी, देन हमारा ट्रांसफॉर्म निकल जाएगा, राइट। और इनका ये जब पुट करने के बाद एक वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ता है, इसमें एक वैल्यू पुट करना पड़ता है इस टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस टेबल के थ्रू हम उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये टेबल मैं अच्छे से विजुलाइज करवाती हूँ आपको, मतलब क्लियरली दिखाती हूँ। देखिए, आप देखो, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हुआ आपका,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड दे रखा है, इसके अलॉन्ग में थीटा एंगल ये लगाई, ये आर पोजीशन है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसका प्रोजेक्शन ये बना। और ये मैं आपको कल पहले फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ इसका वैल्यू कैसे निकलता है एक्स वाई जेड। तो एक्स का वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई का वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड का आर कॉस थीटा। और ये टेबल है, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये टेबल ब्रिज का काम करता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो स्फेरिकल में कैसे चेंज करें, और स्फेरिकल में अगर दे रखा है तो कार्टेशियन में कैसे चेंज करें। तो ये एक ब्रिज का काम करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये टेबल याद करने के लिए मतलब कि एक ट्रिक बताती हूँ कि ये जैसे ऊपर अपर पार्ट में हम क्या रखेंगे, इसका वेरिएबल रखेंगे स्फेरिकल का, और इसमें रखेंगे कार्टेशियन का। कार्टेशियन में हम एक्स को आई कैप भी लिख सकते हैं, वाई को जे कैप भी लिख सकते हैं, जेड को के कैप भी लिख सकते हैं, राइट। अब ये क्या करेंगे, ये चूँकि ये हमने लिखा है एक्स वाई जेड का वैल्यू होता है, बस सिंपली ये मैंने लिख दिया आर को हटा के साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा। और इसके बाद क्या किया, थीटा कैप, थीटा कैप है, थीटा कैप के अलॉन्ग में क्या की कि जो भी है इसमें वेक्टर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया थीटा कैप, ये थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और साइन थीटा का कॉस फाई साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा। और पता है ये आर कैप का ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई आई एक्स कैप, साइन थीटा साइन फाई जे कैप, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के कैप, इस तरह से। उसी तरह से इसमें मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ फाई के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा को हटा के। और यहाँ आपको बता दूँ मैं कि आर कैप होगा क्या होगा, थीटा कैप क्या होगा, एंड फाई कैप क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई जी के, साइन थीटा कॉस फाई, आई कैप दे या एक्स कैप कुछ भी दे सकती है, मैं एक्स कैप ही लेती हूँ, प्लस ये क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा वाई कैप प्लस कॉस थीटा जेड कैप। ओके, एंड ये थीटा कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखोगे कि यही एक फॉर्मेशन है। ओके, थीटा कैप क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई थीटा कैप, आई एम सो सॉरी, ये वाला टर्म होगा कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप। मैं आपको ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बता चुकी हूँ कि एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है साइन थीटा कॉस आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई का आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड का आर कॉस फाई। ओके, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पुट की हूँ सिंपली एक्स वाई जेड का। आप देख सकते हो कि यार ये है एक्स का वैल्यू वही पुट की साइन थीटा कॉस फाई आर इंटू में, और ये सारा का सारा ये चीज़ लिखती है। वाई का वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, और जेड का वैल्यू आर साइन कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, राइट। अब ये क्या किया, मैं बस इसको सिंप्लीफाई की हूँ, जस्ट बस ये इसको स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये आर इंटू में ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। अब क्या कि मैं साइन स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले ली, और ये यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये 1 होगा, राइट। और ये तो ये चीज़ मैंने लिख दिया, और फिर ये क्या हो जाएगा आर को कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आया आर। इसका मतलब ए आर का वैल्यू क्या आ गया आर। अब मुझे क्या क्या निकालना है, ए थीटा निकालना है और ए फाई निकालना है। तो सेम टू सेम यही अप्रोच फिर से यूज़ करूँगी। गिवन वेक्टर दे मतलब जो वेक्टर दे रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में सिस्टम में, उसको लिखूँगी और इंटू उसके साथ थीटा क्या के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी, तो ये वैल्यू आया, राइट। करूँगी तो ये आया। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी सेम टू सेम वही टेबल को यूज़ करते हुए मैं इसका वैल्यू निकालूंगी, इसका वैल्यू निकालूंगी, इसका वैल्यू निकालूंगी, इसी टेबल को यूज़ करके। क्या है आई डॉट थीटा कैप, आई कैप थीटा कैप, आई कैप और थीटा कैप का क्या वैल्यू है कॉस थीटा कॉस फाई, क्या है ना। मैं लिखी हूँ यहाँ पे कॉस थीटा कॉस फाई। ये एक्स का वैल्यू जस्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पुट की हूँ, जैसे कि मैं पहले बताई थी। उसी तरह से जे डॉट जे कैप और थीटा कैप का भी वैल्यू जो है यहाँ से निकालूंगी। जे डॉट थीटा डॉट का क्या वैल्यू है कॉस थीटा एंड साइन फाई, और के डॉट थीटा कैप का वैल्यू मैंने साइन थीटा। तो सारा का सारा इसमें वैल्यू पुट की मैंने, और जब इसको सॉल्व की तो ये इसका वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। ए थीटा का वैल्यू 0 आ गया। अब ए फाई का वैल्यू भी हम उसी तरह से करेंगे, गिवन फैक्टर के साथ फाई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे उसी वेक्टर को यूज़ करते हुए, उसी टेबल को यूज़ करते हुए फिर आई और फाई का जो है वैल्यू निकालूंगी। आई कैप और फाई कैप का, जे कैप फाई का डॉट प्रोडक्ट आई के का फाई के साथ क्या हुआ, मैंने साइन थीटा माइनस साइन थीटा मैंने लिखा, और एक्स वाई जेड वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो मैंने वैल्यू निकाला था उसी को लिखा है सिंपली, ठीक है। और के और फाई का जे डॉट फाई का कॉस फाई एंड के डॉट फाई का 0 आ गया। तो 0 सब मल्टीप्लाई करें 0, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी 0, इसका भी वैल्यू 0 आता है ए फाई का, तो ए फाई का भी वैल्यू 0 आ गया।
देन ए आर का आर वैल्यू आया, ए थीटा का 0 आया, ए फाई का 0 आया, सारा का सारा वैल्यू उस जनरल फॉर्म में, जनरल इक्वेशन जो है ए आर आर कैप, ए थीटा थीटा कैप, ए फाई फाई कैप, सारे का सारा वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दिया, राइट, आर आर कैप बाकी का 0। तो ये जो ट्रांसफॉर्म निकल के आया वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कैप, इसमें है ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वैल्यू निकल के आया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये वैल्यू था, जब स्फेरिकल में ट्रांसफॉर्म किया मैंने तो ये वैल्यू आया निकल के, वेक्टर इज इक्वल टू आर आर कैप। ओके, अब ना मैं बताऊंगी आपको, ये था सिंपल मेथड आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किसी वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, राइट, बहुत ही सिंपल था। ऐसा आप कोई भी एग्जांपल होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब मैं दूसरा ट्रांसफॉर्म पर बताती हूँ, इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। अगर आपको कार्टेशियन से स्फेरिकल में स्फेरिकल ट्रांसफॉर्म करना हो तो कैसे करोगे, देखो ये भी बहुत आसान है। वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वही है, सेम प्रोसेस की, अगर गिवन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर एंड निकालना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या करेंगे। मैंने पहले इसका जनरल फॉर्म लिख दिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसा कि मैंने बताया था पहले, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जनरल फॉर्म ये है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड कैप के कैप। अब मेरा क्या टास्क है कि ए एक्स ए वाई ए जेड कैसे निकालूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ है, क्योंकि हमको स्फेरिकल में ये गिवन है ना, स्फेरिकल में गिवन है तो क्या करूँ, स्फेरिकल में गिवन है तो ए एक्स ए वाई जेड निकाला है, तो ये गिवन वेक्टर का एक्स कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट या आई कैप के साथ, एक्स वाई जेड तो वही है आई जे के, उसी को मैंने लिखा है, ठीक है। बस उसी तरह से ए वाई का गिवन वेक्टर ए जो स्फेरिकल में दे रखा है, और वाई के साथ या जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए जेड का भी सेम, ए कैप एंड डॉट जेड कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गैदरिंग हो गया है, नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए एक्स का वेक्टर ए का आई के साथ करो डॉट प्रोडक्ट, या फिर जे के एक्स के साथ करो, गिवन वेक्टर का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, ए जेड इजकल टू गिवन वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये टास्क है हम लोग का। ये जब निकल जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, तो सारा का सारा वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, इसमें वेक्टर ए में, राइट। और इसका भी एक टेबल है, वही टेबल जो मैं आपको बताई थी कि ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ, वेट ऐसे करती हूँ, हाँ, इस टेबल के थ्रू मैं जो है अब स्फेरिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ किसी भी वेक्टर को, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको अभी ये निकाला ना आपने, वेक्टर ए इज इक्वल टू आर कैप दे रखा है, आर कैप, तो ये समझ जाओ कि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये बोल रहा है राइट डाउन वेक्टर ए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कैसे निकालोगे, देखो सेम वही प्रोसेस, इसी को यूज़ करना है। तो मैंने जनरल फॉर्म पहले लिख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर ए का, ओके, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अब मुझे क्या करना है, ए एक्स का वैल्यू निकालना है। ए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए इंटू में मतलब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर ए गिवन है हम लोग को दे रखा है, जो कि ए वेक्टर क्या दे रखा है, आर कैप, यही दे रखा है ना, ये गिवन है, ये गिवन है। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई कैप के साथ, तो आर कैप आई कैप। अब यहाँ पे आर इंटू आर कैप आई कैप क्या है, आर कैप आई कैप भी मैं दिखा देती हूँ क्या है, आर कैप डॉट आई कैप, आर कैप डॉट आई कैप साइन थीटा कॉस फाई, है ना। तो साइन थीटा कॉस फाई लिखा, इंटू में आर का वैल्यू मैं कैसे निकालूँ, क्योंकि हम एक्स का वैल्यू जानती हूँ, एक्स इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा कॉस फाई होता है ना, तो इससे आर निकाल लूँगी, एक्स अपॉन साइन थीटा कॉस फाई। जब ये वैल्यू यहाँ पे मैं रखूँगी आर का वैल्यू, तो ये कैंसिल आउट होके एक्स आ जाएगा। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही सिंपल है। ये था आर, क्या था, आर साइन थीटा कॉस फाई। अब हम लोग का ये टॉपिक है वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, सेम उसी मेथड को यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट टेबल है, उस टेबल को आपको याद रखना होगा, ओके। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको यहाँ पे ज़रूरत है याद रखने का। जैसे कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वेक्टर दे रखा है, तो सिलिंड्रिकल में कैसे चेंज करें, जैसे कि आपने स्फेरिकल में चेंज किया था, सेम टू सेम यहाँ पे भी यही प्रोसेस है। तो इसी का मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसका जनरल फॉर्म लिख दिया। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेरिएबल क्या क्या होते हैं, आर फाई जेड,
और ए आर इसके कोफिशिएंट आर कैप के, और ए फाई कैप के कोफिशिएंट, ए जेड जेड कैप के कोफिशिएंट। अब हम लोग का टास्क क्या है, वही है ए आर ए फाई ए जेड को फाइंड करना। ए आर कैसे निकालूंगी मैं, बस जो गिवन वेक्टर दे रखा है, कार्टेशियन में दे रखा है ना वेक्टर, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ, फिर फाई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट ए का, फिर जेड कैप के साथ ए का डॉट प्रोडक्ट ए आर ए फाई ए जेड निकालने के लिए, जो कि ए क्या है गिवन वेक्टर। आपको ये टेबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आई दो या एक्स दो, ये बस अपर वाले टर्म में मैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेरिएबल्स लिखी हूँ, इसमें इस साइड में आपका यानी ये वर्टिकल साइड में इस कॉलम में मैं लिखी हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के वेरिएबल्स आई और एक्स कैप, जे और वाई कैप, एंड के और जेड कैप। ओके, इसमें भी सेम टू सेम यही प्रोसेस यूज़ की हूँ मैं। ओके, वेट एक मिनट, वेट जस्ट अ फ्यू सेकेंड, सॉरी। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं बताई हूँ आपको कि एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं। एक्स का वैल्यू आर कॉस फाई था, वाई का वैल्यू आर साइन फाई, एंड जेड का जेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टेबल याद रखना आपको। बस इसको भी याद करने का तरीका मैं सिखा देती हूँ कि आर कैप के जगह मैं क्या लिखूँगी, जस्ट इसी को लिख दी कॉस फाई साइन फाई, लेकिन जेड जीरो होगा, जेड का कोई कॉफिशिएंट नहीं, इसलिए जेड जीरो होगा। फिर फाई का इसके का मतलब कि डेरिवेटिव कर दिया, साइन माइन साइन फाई हो गया, ये कॉस फाई हो गया, ये जीरो हो गया। और जेड कैप में क्या ये इसके साथ डेरिवेटिव करूँगी तो ये तो जीरो जीरो ही है, ये वन हो जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस इसी में आता है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगी। जैसे कि ए कैप दे रखा है, ये कार्टेशियन में दे रखा है, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। अब राइट डाउन वेक्टर ए इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं लिखूँगी वेक्टर को, यहाँ पे भी सिंपल स्टेप यूज़ की हूँ मैं। क्या की हूँ सिंपल स्टेप, कि इसका जो है ना जनरल फॉर्म लिख ली ए आर इसका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, बट मैं यहाँ एक चीज़ मिस कर दी। क्या कि यहाँ पे ए आर के जगह पे आर कैप होता आई के जगह, और यहाँ पे आपका फाई कैप होता और यहाँ जेड कैप होता। ठीक है, बस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी और मैं यहाँ पे करेक्ट कर दी हूँ। आर कैप ए आर का कोफिशिएंट होता है आर कैप का, ए फाई कैप का कोफिशिएंट होता है, ए जेड जेड कैप का कोफिशिएंट होता है। राइट, अब यहाँ पे सिर्फ अब हम लोग का टास्क क्या है कि ए आर और ए फाई ए जेड का वैल्यू फाइंड करना। तो ये सिंपली यहाँ से फाइंड कर लूँगी मैं। ए आर इजकल टू ए वेक्टर ए का आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला। वेक्टर ए ये दे रखा है एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप, एंड आर कैप। सिर्फ सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक्स का वैल्यू जो है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैंने पढ़ा था आर कॉस फाई वो यूज़ करूँगी, वाई का वो आर साइन फाई वो यूज़ करूँगी, जेड का तो जेड का जेड ही है। राइट, ओके। तो इसका जब डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो एक्स कैप डॉट आर कैप का प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स कैप डॉट आर कैप का कॉस फाई, वाई कैप डॉट फाई कैप का क्या प्रोडक्ट होगा, ये फाई होगा, ये क्या होगा माइनस साइन, क्या माइनस साइन फाई होगा, सॉरी यहाँ माइनस साइन फाई होगा। जेड का आर कैप के साथ, सॉरी ये साइन फाई है, ये साइन फाई है ना, वाई का फाई के साथ साइन फाई, और ये क्या होगा जेड का आर के साथ ज़ीरो। ओके, फिर यहाँ पे मैं x और y का वैल्यू पुट करूँ। बस यहाँ मैंने x का वैल्यू पुट कर दिया। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, x का वैल्यू r cos फाई और y का r sin फाई, और वो तो जीरो टर्म था थर्ड टर्म, तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो r cos स्क्वायर फाई, r sin स्क्वायर फाई, तो ये r हो जाएगा। ए आर का वैल्यू r आया, ए फाई का वैल्यू, फिर जब इसका डॉट गिवन वेक्टर है और इसका फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो ये सारा जब वैल्यू इसमें पुट करूँगी तो ये ज़ीरो आता है। और फिर ए जेड के साथ भी ऐसा करती हूँ निकालने के लिए, जो गिवन वेक्टर है जेड कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है इसमें, तो क्या आया, फिर ये वैल्यू इसी टेबल से मैं पुट की हूँ, तो सिलिंड्रिकल वाला जो टेबल है, तो यहाँ इसका वैल्यू जेड कैप आया। तो ओवरऑल मुझे ए आर का वैल्यू आर निकला, ए आर का वैल्यू मुझे आर कैप मिला, ए आर का वैल्यू है ना, और ए फाई का वैल्यू मुझे ज़ीरो मिला, ए फाई का वैल्यू है, और ए जेड का वैल्यू मुझे जेड मिला। ठीक है, ये सारा का सारा इस जनरल वेक्टर ट्रांसफर जनरल वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैंने पुट किया। ए आर का वैल्यू आर, ए फाई का ज़ीरो, और ए जेड का जेड, फाई वाला टर्म यहाँ पे नहीं होगा, वो ज़ीरो आ गया। ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में ऐसे चेंज किए वेक्टर को, इस प्रोसेस से, इस सम स्टेप्स से यूज़ करके। तो इसमें सबसे मेन किसका टास्क है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
अब मैं आपको बताऊंगी इसका रेसिप्रोकल। ओके, अब मैं बताऊंगी वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे। अब यहाँ उल्टा हो गया, सिलिंड्रिकल में दे रखा है, गिवन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, निकालना किसने फाइंड आउट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे फिर जनरल फॉर्म में मैं ये लिख दी, ए वेक्टर सिलिंड्रिकल में ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप ए जेड जेड कैप। उसी तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है जनरल फॉर्म है वेक्टर का, ये ए एक्स एक्स कैप ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। अब फिर वही टास्क, ये मुझे गिवन है और ये निकालना है, ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू निकालना है। तो गिवन वेक्टर ए के साथ एक्स का डॉट प्रोडक्ट, वाई ए वाई का वाई के साथ गिवन वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, ए कैप डॉट वाई कैप का डॉट प्रोडक्ट, ए जेड का, ए गिवन वेक्टर ए है और जेड का डॉट प्रोडक्ट। ए क्या है, ये जो है गिवन वेक्टर है जो दे रखा है, गिवन वेक्टर ये दे रखा है आपको दे रखा है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, सिलिंड्रिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में, ठीक है। और ये टेबल है आपका, ये टेबल ब्रिज का काम करता है कि कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल में कैसे कार्टेशियन से मैं सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन निकाल रही थी। तो सिलिंड्रिकल का मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा। सिलिंड्रिकल का जनरल फॉर्म लिखने के बाद हम लोग का टास्क क्या है कि ए एक्स ए वाई ए जेड का वैल्यू निकालूँ। तो ए जेड एक्स का वैल्यू कैसे निकालूंगी, जो गिवन वेक्टर ए दे रखा है और आई के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। ए क्या गिवन है, दे रखा है आर कैप प्लस जेड कैप, ये दे रखा है। आप देखो कि आर और जेड के फॉर्म है, तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये दे रखा है। तो हमने ये निकाल लिया। आर के साथ आई कैप डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो आर और आई कैप आएगा और यहाँ पे जेड डॉट आई कैप आएगा, जेड कैप डॉट आई कैप। तो आर डॉट आई कैप का वैल्यू कॉस फाई है, ये 0 है, तो ये आ गया एक्स कॉस आर कॉस फाई। आर का वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, आर कॉस फाई है। आर कॉस फाई क्या है, ये तो एक्स के बराबर है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा ही था, एक्स के बराबर है ना ये। उसी के बाद ए वाई का वैल्यू मैं निकाली, तो ए वाई का वैल्यू ये निकला आर साइन फाई, और वो आर साइन फाई किसके बराबर, वाई के बराबर। ए जेड का वैल्यू मैं निकाली, तो यहाँ पे ये जेड निकला, जेड तो जेड के बराबर, सारा का सारा वैल्यू इसमें पुट कर दिया। तो क्या हो गया, जो पुट किया तो ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड कैप, तो ये क्या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आप कार्टेशियन में ये निकल के आ गया सिस्टम, सिलिंड्रिकल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं अब आपको आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ग्रेडियंट कर्ल क्या होते हैं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और स्टोक्स थ्योरम क्या है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये बताऊंगी। थैंक यू सो मच।